किसी भी शिव मंदिर में शिव जी की सवारी जो है वो नंदी एक बैल का नाम है नंदी। नंदी जो है वो नंदी महाराज बोलते हैं हम लोग, तो नंदी महाराज जो है वो शिव जी की सवारी है। तो हर शिवलिंग में आपको नंदी जी मिलेंगे, और वो जो नंदी जी जो है वो उनका मुंह जो है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, शिवलिंग की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात दिखती थी कि जब भी कोई जाता था, मैं भी गया हूँ वहां पर, कि जो वर्तमान शिवलिंग है, तो जो नंदी जी बैठे हैं वहां पर, वो नंदी जी इस शिवलिंग की तरफ नहीं देख रहे, वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। तो इसको लेके सब लोग कहते थे कि भाई शिवलिंग उधर है, नंदी जी उधर देख रहे हैं। और आज वो जो शिवलिंग, आज जो सर्वे वगैरह हुआ उसमें आज वो जो शिवलिंग मिला है वो बिल्कुल उसी जगह पे मिला जहाँ नंदी जी देख रहे हैं। अब इसमें जो अभी का जो प्रेजेंट मुकदमा है, वो प्रेजेंट मुकदमा ये है कि एक इस पे पहले तो 1991 में एक पिटिशन हुई जिसमें ये कहा गया कि साहब ये हमारा मंदिर है, आप ASI सर्वे करा के, उसी तरह से जैसे अयोध्या में हुआ, अयोध्या में भी ये कहते थे कि साहब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बाद में ASI में सर्वे हुआ तो पता चला नीचे मंदिर। और उसी से सारा का सारा केस पलट गया, और उसी की वजह से फिर वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि ये स्थान जो है ये हिंदुओं को जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक 1991 में पिटिशन लगी कि साहब ये आप इसका भी सर्वे कराइए, इसको ASI से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसका सर्वे कराइए। फिर 1991 में जब ये अयोध्या वाला केस चल रहा था, तो एक हमारे यहाँ एक एक्ट आ गया, इट्स कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। उसमें ये कहा गया कि किसी भी पूजा के स्थान की स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। तो उसके वजह से वो जो सूट था 1991 वाला वो रुक गया, उसके ऊपर स्टे चल गया। बहुत समय तक उस पर स्टे चलता रहा, फिर स्टे चला तो फिर एक बार स्टे जो है सारे के सारे हट गए, तो फिर उसके ऊपर फिर जो नीचे जो सूट था वो वापस रिवाइव हुआ। उस रिवाइव हुए सूट में फिर जब इश्यूज वगैरह बनाने का वक्त आया, उसके बाद फिर उसमें सर्वे ऑर्डर हो गया, फिर उसके खिलाफ जो है ये चले गए ऊपर। अब जो लेटेस्ट हुआ ये कि अब ये यहाँ पे भी 1992 तक आपने पता नहीं वो उसकी जो पिक्चर्स हैं वो देखी हैं कि नहीं देखी हैं? सर कुछ पिक्चर्स देखी है मैंने, कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स। तो आप देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि वो मंदिर की इमारत पर खड़ी हुई है। तो उसकी जो वेस्टर्न वॉल है, जो आपको पिक्चर्स आप देखती हैं जहाँ पे वो पूरी वॉल दिखती है, वो उसकी वेस्टर्न वॉल है। और उस वेस्टर्न वॉल में अभी भी कुछ डेटीज थी जिनकी पूजा 1992 तक हो रही थी। 1992 में अचानक उसको बंद कर दिया गया, और फिर वो साल में एक बार परमिट की जाती है। उसको श्रृंगार गौरी बोलते हैं। गौरी मतलब पार्वती जी का एक रूप है, पार्वती जी मतलब आपकी भगवान शिव की अर्धांगिनी, तो पत्नी। तो श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी साल में एक बार, जो चौथा दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन। ये बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी वेस्टर्न वॉल है, ठीक। और इसी में एक जगह पे वो श्रृंगार गौरी श्राइन है इसी वॉल में। तो उसकी जो पूजा हो रही थी तब उन्होंने ये पिटिशन डाली कि साहब ये श्रृंगार गौरी की पूजा जो रोकी गई है ये कैसे रोकी गई, वो आदेश बताइए हमको, वो किस ऑर्डर से रोक दी गई। अच्छा, वो जो रोकी गई थी वो पूरी तरह से जबरदस्ती रोकी गई थी, उसका कोई ऑर्डर नहीं था, बस ये कहा कि रोक दी, कोई ऑर्डर नहीं। तो ये किस ऑर्डर से रोकी गई ये बताइए। फिर क्या कि ये श्रृंगार गौरी का ये जो बाहरी रूप है, इसकी जो मूल प्रतिमा है वो इसके अंदर है, तो हमें श्रृंगार गौरी की पूर्ण पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने जो उसकी जो बाकी जो पूजा रुकी थी वो तो चालू कर दी उन्होंने तुरंत, किसी ऑर्डर से रोकी नहीं थी, तो बिना किसी ऑर्डर के चालू भी होगी। सही। तो वो श्रृंगार गौरी की तो वो शुरू हो गई, लेकिन उसके साथ में जो उन्होंने कहा, मैं आपको वो प्लेन पढ़ के सुनाता हूँ जो सिविल सूट है। सिविल सूट की जो प्रेयर्स है वो मैं पढ़ूंगा तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो सिविल सूट अभी जिसके ऊपर सारा झगड़ा चल रहा है, जिसके ऊपर ये सर्वे हो रहा है, वो क्या था। वो सिविल सूट कहता है, ये इंग्लिश में है प्रेयर, वेयरफॉर
plaintiffs pray that the honorable court may be pleased to grant following reliefs. A. Decree the suit for declaration declaring that plaintiffs are entitled to have darshan, puja and perform all the rituals of Ma Shringara Gauri, Lord Ganesh, Lord Hanuman and other visible and invisible deities within old temple complex situated at settlement plot number 9130 in the area of ward and police station Dashashwamedh, district of Varanasi. This is the basic prayer. अब ये जो प्लॉट 9130 है, इसको बोल रहे हैं ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जो प्रेजेंट मंदिर है और जो मस्जिद है दोनों आते हैं। ठीक। 9130 क्योंकि दैट इज द ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसी को गिरा के इन्होंने वो अपनी वहां पर मस्जिद तामीर की थी। तो सर ये तो बहुत जगह हुआ होगा, ये एक ही जगह नहीं होगी, ऐसी तो बहुत सारी जगह होंगी, तो क्या किया जाएगा फिर? एक अब इसमें मैं बताता हूँ, पहले इसको मैं जरा पूरा कर लूं। जी जरूर। मैं आपको उसका भी किस्सा बताता हूँ। अभी मैं एक शो पे था, आज जो है लगातार मेरी रिकॉर्डिंग जो इसी के ऊपर हो रही। तो इस पे ये कहा कि साहब कि ये एस्टैब्लिश करने की फिर उन्होंने एप्लीकेशन डाली जो सिविल प्रोसीजर कोड में। सिविल प्रोसीजर कोड हमारा आपका कॉमन है, वही है जो पाकिस्तान जो ब्रिटिश दे गए थे 1908 वाला, वही चल रहा है हमारे यहाँ, वही चल रहा है आपके यहाँ। तो उसमें जो प्रोसीजर है उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली। जो एप्लीकेशन होती है कि सर्वे के लिए टू एस्टैब्लिश एविडेंस, तो एस्टैब्लिश एविडेंस करने के लिए उन्होंने उसके सर्वे की एप्लीकेशन डाली। तो उस सर्वे में ये कहा गया कि साहब कि हमें ये यहाँ से एविडेंस उठानी है, तो इसके लिए सर्वे की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने सर्वे के लिए कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया और एडवोकेट कमिश्नर करके उसको सर्वे की इजाज़त दे दी टू गैदर एविडेंस फ्रॉम द स्पॉट। एविडेंस गैदर करने के लिए उनको इसकी अनुमति मिल गई। फिर इसको जो मुस्लिम पक्ष था उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में जाके। हाई कोर्ट में उनका जो चैलेंज था वो खारिज हो गया। उसके बाद फिर ये वापस से इनका डिटेल्ड ऑर्डर आया कि भाई आप ये एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट होता है, 18 अप्रैल का ऑर्डर है वो, और अपॉइंट करके और उसको ऑथराइज कर दिया। फिर उसने जो है डेट दी आपके, क्या डेट दी, मेरे ख्याल से 7 या 8 की जो भी डेट दी थी उसने। पहली डेट पे इन्होंने हंगामा कर दिया। उस दिन जुमा था और इन्होंने जहां पर जुमे के दिन कोई 150 लोग आया करते थे पहले, नॉर्मल दिन में 2-4 लोग आते हैं, तो उस दिन जो है इन्होंने 2000 की भीड़ इकट्ठी कर ली। तो फिर 2000 की भीड़ इकट्ठी कर ली, सर्वे हो नहीं पाया। अगले दिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको बैरिकेड के अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकक्योंकि बैरिकेड जो है उसके अंदर सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं। देखिए सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं। वो अलग बात है कि मुसलमानों लेडीज को अंदर नहीं जाने देते। तो नहीं तो आप मुझे भेज देते, ये तो नहीं कहना चाह रहे। मैं जाके चेक करके आगे देखिए, अभी मजे की बात। फिर वहां पर फिर दोबारा कोर्ट में गया मामला। तो दोबारा कोर्ट ने फिर ये कहा कि आप ना केवल बैरिकेड के अंदर जा सकते हैं, आप इस, क्योंकि वो प्लॉट का उन्होंने रिलीफ मांगा था, इसके हर जगह आप जा सकते हैं। एडवोकेट कमिश्नर जो है वो सब जगह जा सकता है क्योंकि कमिश्नर तो न्यूट्रल है, कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो उसके साथ में प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट दोनों जा सकते हैं, उनको अपने अपने, और वीडियोग्राफी होगी इसकी और पूरी इसकी एक रिपोर्ट बना के 17 तारीख को दी जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि इन्होंने पहले दिन रजिस्ट किया, तो उसके चक्कर में जब बाद में ये दोबारा ये ऑर्डर, डिटेल्ड ऑर्डर हुआ, तब जहां वो मुस्लिम महिलाओं को नहीं जाने देते वहां हिंदू महिलाएं भी अंदर चली गई। अब तो आप देखिए, अब ये मस्जिद तो जो है वो नापाक हो गई, इसको वैसे भी